बगैर बिजली, बगैर सोलर, बगैर जनरेटर की फैक्ट्री कैसे चल सकती है। आए इस वीडियो में देखें कि कैसे चलेगी। कोई खर्चा नहीं, बिल जीरो, हड हराम, शेख चिल्ली वाले, कड़क कलफ वाले सूट पहने हुए लोग ये काम मत करें। वो खवातीन जो मर्दों के बगैर ये काम करना चाहें वो ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज एक नई डेवलपमेंट, एक नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का बिजनेस जो है वो क्योंकि हमें आपको पता है कि काफ़ी वीडियोस जो है हम जैतून पे डाल चुके हैं, तो जैतून का तेल जो है इसमें लोग अक्सर मेरे से ये पूछते हैं जी कि बिल कितना आएगा, क्योंकि लोग वापडा से डरे हुए हैं। और वापडा एक ऐसा महकमा है जो छुरी नहीं टोका लेके फिर रहा है और हर बंदे की गर्दन काट देता है, यानी वो पनपने ही नहीं देता किसी बिजनेस को। तो आज हम इस वीडियो में वापडा का इलाज ढूंढेंगे और अपने गरीब किसानों को ऐसा सोल्यूशन बताएंगे जिससे उनकी वापडा से जान छूट जाएगी। और उससे क्या होगा कि हमारी जो एक लोकल इंडस्ट्री है जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये बिजनेस जो है ये रूरल एरिया के लिए ज़्यादा फिजिबल है। अब क्या हम करने वाले हैं कि आप खुद सोचें कि आज से कोई 40 साल पहले ऑयल कैसे निकलता था। कोलू होते थे, जानवर जो है उसको घुमाते थे और उसमें से तेल निकलता था। और ये वो तेल था जो कि हमारे पैगंबर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। उस वक्त ये एक्सपेलर और ये मोटरें नहीं होती थीं, जानवर मौजूद थे और ये कोलू वाली टेक्नोलॉजी उस वक्त भी थी। अब ये जो तेल है इसको हम उसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम ये फेस होती थी कि जैतून के तेल जो बीज है इसके ऊपर एक जैसे चॉकलेट टाइप एक ग्रीसी सा मटेरियल लगा होता है और वो 2 मन 2.5 मन तेल निकालने के बाद, तेल नहीं यानी सीड को क्रश करने के बाद वो चोक कर देता था। वो जो हमारी चैम्बर पट्टी है, ये जाली है, उसके अंदर ज़रात जमा हो जाते थे और उससे फिर ये होता था कि वो मोटर घूमती रहती थी और तेल नहीं निकलता था, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो काफ़ी सोच विचार के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद फिर यही मुझे ध्यान में आया और ये आइडिया अल्लाह ताला देता है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी अफादियत मैं आपको बता दूंगा। नंबर 1, इसमें आपका बिजली का 1 यूनिट भी खर्च नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 10 किलो चारा खर्च होना है या 10 किलो TMR आपका, बल्कि 10 किलो भी नहीं, 6 किलो TMR आप डेली डालेंगे और आपका जो है वो जानवर, बैल जो है या ऊंट, आप देखते होंगे लाहौर में भी लगे हुए हैं और वो तेल निकाल के तो आपको ऊंट, लाहौर में ज़्यादातर ऊंट यूज़ होते हैं, लेकिन गांव वगैरह में आप बैल भी यूज़ कर सकते हैं और घोड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी जानवर यूज़ कर सकते हैं। अब एक तो हमारे जो देहात में है चारा, क्योंकि वाफर है, घास फूस आप डाल के तो उससे ये। दूसरा, हम इसमें एक और काम कर रहे हैं। आपने मेरी कोई 10-15 वीडियो पहले अगर सर्च करें, स्क्रॉल करें, तो उसमें आपको एक चीज़ नजर आएगी कि बिजली मुफ्त पैदा करने का तरीका, जिसमें एक लड़का उसको घुमा रहा है और बिजली बन रही है। तो हम छोटा सा उसके साथ वो डेमो भी लगा देंगे ताकि 2 पंखे और 4 लाइटें उसी जानवर से ना सिर्फ वो तेल निकाले बल्कि वो बिजली आपको बना के दे, ना कि आप खर्च करें। क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि अगर सिर्फ वापडा ही सीधा हो जाए तो हर बिजनेस फ्लोरिश करेगा, वो तरक्की करना शुरू कर देगा। लेकिन वापडा ने ऐसी गर्दन को ऐसे दबोचा हुआ है कि वो कहता है कि मैं यूनिट का रेट बढ़ा दूंगा और हर 2-3 महीने बाद रेट 10-15 रुपए यूनिट का बढ़ा देते हैं और IMF पीछे बैठा उनकी लगामें खींच रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने पांव पे खड़ा होना है, अपनी टेक्नोलॉजी
इस्तेमाल करनी है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए जो हमारे कपड़े भी उतार के फेंक दे। अब वो वक्त आ चुका है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे मुल्क में बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। हमारे जैसे मुल्कों में यही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि इससे ना कोई पोल्यूशन होगी, ना कोई मोटर जलने का, क्योंकि आप पता है कि अगर लोड ज़्यादा पड़ भी जाएगा तो बैल खींच के आगे ले जाएगा, कम से कम उसके अंदर का सर्किट तो नहीं ना जलेगा। बैल का तो कोई सर्किट होता ही नहीं है, तो बैल के जलने का खतरा भी नहीं, ना कोई तार के जलने का खतरा, ना कोई करंट लगने का खतरा, ना किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत, ना बेल्टों की ज़रूरत, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत। यानी फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कोई नहीं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए था, लेकिन हम गोरों की तकलीद में वो टेक्नोलॉजी ज़ाया करते गए और अब हम ये हालात हैं कि हर चीज़ बिजली से चल रही है। हालांकि ये चीज़ें जो हैं बिजली के बगैर चल रही थी। पता नहीं किस बंदे ने ये कहा कि नहीं मोटरें लगा लो। अब एक एक्सपेलर के साथ 25 से 30 हॉर्स पावर की मोटर लगती है, तो 30 हॉर्स पावर की मोटर जब लगेगी तो बिल कितना आएगा? वो खुद मोटर ही 4 से 5 लाख रुपए की है, कौन बर्दाश्त करेगा? तो हमने अब ये सोचा है कि हम इसको छोटे कोलू बनवाएं। जैसे कि हम कहते हैं पहले 3 HP की मोटर लगा रहे थे, फिर 5 HP की, तो वो उन इलाकों में दें। जैसे हमारे बलूचिस्तान के भाई जो हैं वो बेचारे परेशान रहते, उधर बिजली नहीं है। मुझे 2-3 दफ़ा बलूचिस्तान जाने का इत्तफाक हुआ, क्वेटा। एक दफ़ा तो मैं ट्रेन पे चला गया, बाकी दफ़ा तो मैं बाई एयर गया, लेकिन एक दफ़ा मैंने ट्रेन से जाने का फैसला किया। और आप यकीन करें कि दूर दूर तक कोई बिजली, कोई दरख्त, कोई चरिंद परिंद कुछ भी नहीं है, नंगे मिट्टी के पहाड़, और वहां लग भी नहीं सकता क्योंकि आबादी बहुत थोड़ी है। लेकिन वहां पे जानवर बहुत सस्ते हैं, तो वो इस टेक्नोलॉजी से तेल निकाले मुझे भेज दे, मैं वहां से भी लेने को तैयार हूं। वहां से कराची करीब है, कराची भेज दें, हमारा ऑफिस कराची में भी है। मुल्तान करीब है, मुल्तान भेज दें। तो इस तरीके से उन बलोच भाइयों को, या हमारे KPK के लोग इस तरह के हैं, जैसे जनूबी वजीरिस्तान में इधर उधर वहां बिजली जाती ही नहीं है, यानी वहां पे कभी कभार बिजली देखने को नजर आती है। और वो इलाके भी ऐसे हैं कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना, करना कराना, फिर दहशतगर्दी भी रही है वहां पे। पता नहीं दहशतगर्दी हुई या नहीं हुई, उसको छोड़ें, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वहां पे इस तरह की हमें जरूरत है। हमें अब फैशन की जरूरत नहीं है, हमें अब सुर्खी पाउडर की जरूरत नहीं है। पहले मुंह तो धोएं, मुंह तो धुला नहीं है तो सुर्खी पाउडर हम फैशन करने पे आ गए। ये फैशन ही है ना एक्सपेलर के, आप 30 हॉर्स पावर की मोटर लगा ले और उससे आप निकाल रहे हैं जनाब तेल। क्या हमारे मुल्क में जानवर खत्म हो गए हैं? जब जानवर इसको निकालेंगे तो हमारी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री भी साथ ग्रो करेगी। हमें ना पेट्रोल की जरूरत होगी, ना हमें बिजली की जरूरत होगी, ना हमें किसी और चीज की जरूरत होगी। तो इस तरीके से, और ये बिजली कभी जाएगी भी नहीं, क्योंकि जानवर ने तो बेचारे ने कुछ नहीं करना, उसको जब भी आप हुक्म देंगे वो घूमना शुरू कर देगा और आपका तेल निकल आएगा। तो हमें अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जिसको मैं ये कह रही हूँ कि लोकल टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। इसमें कोई बीसी नहीं है। हमारे लोग पता क्या कहते हैं, लो हम फिर वो बैलों पुरानी टेक्नोलॉजी पे आ जाए। और भाई हमारे लिए यही सूटेबल है, हमें वो वाली जदीद टेक्नोलॉजी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमें अपना पेट पालना है या फैशन करना है, तो आप इन चीजों पे आए। जल्द ही मैंने अपने बंदे दौड़ा दिए हैं, और जो लोग ये कोलू कभी बनाते थे और वो बेरोजगार है तो मेरे पास आ जाएं, मेरे से रब्ता करें, मैं उनको ये काम देता हूं। मुझे कोलू बना के दें, मैं उनसे खरीदूंगा, नकद पे खरीदूंगा, और आगे मैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके लगवाऊंगा। इसी तरीके से तरक्की होनी है, वैसे नहीं हो सकती। ना कुछ गवर्नमेंट ने कुछ करना है, ना किसी और ने कुछ करना है, किसी इदारे ने कुछ नहीं करना। हमें अपने पांव पे खड़ा होना है। अब बहुत हो गया, बहुत हम गुर्बत में चले गए हैं, बहुत बिज़त हो गए हैं दुनिया में। अब हमें अपने पांव पे खड़ा होना है। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि 4 लोग मेरे पास
मत आए, अपना टाइम ज़ाया मत करें। मेरा टाइम तो खैर फालतू होता है, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है। वो लोग जो कलफ वाला सूट पहन के इधर सोने की घड़ी पहनी हुई है, गले में चेन पहनी हुई है, इधर बुंदा भी शायद बाद वक्त पहन लेते हैं, तो वो लोग ये इस जैतून के तेल निकालने के लिए मेरे पास मत आए। मैं उनको मशीन या कोलू या कोई चीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि उनके इतने कड़क सूट पे दाग लग जाएगा और उन्होंने फिर यही कहना जी ओहो हमारा तो 8,000 का सूट 10,000 का सूट ज़ाया हो गया। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेहनती लोगों की ज़रूरत है, शोबाज लोगों की मुझे ज़रूरत कतन नहीं है। वो अपना टाइम ज़ाया ना करें और मुझे फीस देंगे तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि उनके लिए मेरे पास कोई काम ही नहीं है। दूसरे वो लोग जो शेख चिली की तरह रात को बैठे कि भाई घंटे में 7 किलो तेल निकला, 24 घंटे में इतना, और महीने में इतना, और साल में इतना, और साथ वाले प्लाट का बयाना दे के आ जाते हैं कि जी मेरे पास तो इतनी आमदन आने वाली है। वो लोग मत आए, क्योंकि इसमें कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं। यानी कभी ऐसा हुआ है कि बस की 52 सीटें होती हैं तो 52 की 52 ही फुल हो जाएं। वो तो अल्लाह पे डिपेंड करता है कि सवारी किसको मिलती है, कितनी मिलती है, कितनी खाली रहती हैं, कितनी सवारियां रास्ते में उतर जाती हैं क्या। तो अब वो कैलकुलेशन करके लेते हैं। आपने कहा कि जी घंटे में 6 किलो तेल निकलेगा तो 24 घंटे में इतना हुआ और महीने में इतना, और मैं तो करोड़ोंपति बन गया। तो ऐसे लोग भी मत आए। तीसरे वो बंदे जो 5 साल से फारिग हैं, मेरे पास आते हैं लोग और अपनी तरफ से वो हमदर्दी लेने की कोशिश करते हैं कि जनाब हम 5 साल से फारिग हैं डॉक्टर साहब, हमारी कुछ मदद करें, हमें कोई कारोबार करवा दें। मैं कहता हूँ नो, जाओ। कहते क्यों? क्योंकि जो बंदा 5 साल से कोई काम ही नहीं कर रहा, उसको काम करने की आदत होगी। वो वेला बैठ के खाने का आदी हो चुका है, अब उसके लिए कोई काम नहीं है, वो करेगा भी नहीं, वो वेलियां ही खाएगा। तो इसलिए वो भी मेरे पास तशरीफ ना लाए। इसी तरीके से वो खवातीन जिनके साथ कोई मर्द का सहारा नहीं है, वो इस काम को मत करें, क्योंकि इसमें अगर सफाई करनी पड़ी, रैंच लेके नट ही खोलने पड़े तो अच्छा खासा जोर लगता है। वो किसी औरत की बस की बात नहीं है। तो मेरे ये ख्याल है कि ये 4 लोगों को मेरे पास नहीं आना चाहिए। वो अपना टाइम बचाएं और अपने 5,000 फीस जो मेरी है उसको ज़ाया भी मत करें, वो बचा लें। लेकिन अगर कोई मेहनती है और काम करता है, अगर मेरे पास कोई आता है ना कि जी मैं दिहाड़ी करता हूँ, मुझे कोई काम करवा दे, मैं कहता हूँ वेलकम, आ जाओ। क्योंकि वो ईंटें उठाने का आदी होता है, वो काम मुशक्कत करने का आदी होता है। वेले बंदे से मुझे नफरत है। और चलें खैर, अब इसमें एक और चीज भी है कि ये जो कोलू हमने पहले डिस्कस किया है, इसमें अब उन लोगों के लिए भी एक जवाब मिल गया कि लकड़ी तो ऑर्गेनिक होती है, ये कोलू लकड़ी का बना होता है। इसमें जो वो एक्स्ट्रा वर्जन और ये वर्जन और वो वर्जन, उनको भी जवाब मिल गया कि जो लकड़ी से निकला हुआ होगा वो तो टोटली ऑर्गेनिक होगा। लकड़ी तो ऑर्गेनिक होती है। ये जो फूड ग्रेड स्टील, फूड ग्रेड लोहा नहीं है, स्टील होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो भाई ये जो तेल होगा ये तो ऑर्गेनिक लकड़ी यानी कीकर की लकड़ी से वो बना होता है। तो कीकर की लकड़ी को तो हम मुंह में मिसवाक के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते? तो उससे जो तेल निकलेगा उसमें तो कोई केमिकल नहीं हो सकता। तो ये प्योर 100% ऑर्गेनिक तेल होगा। उसमें कोई हमें जरूरत ही नहीं है कि उसमें वर्म जो है वो लोहे का है, फलां देग की बनी हुई है, देगी है जी, फलां स्टील की है, फलां ये है, वो सब खामोश हो जाएंगे। जो बंदे सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं वो ये तेल खाएंगे, क्योंकि उस दौर में भी यही कोलू इस्तेमाल होते थे। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से आप इसको अपना इकोनोमाइज भी कर सकते हैं और इससे फायदा भी उठा सकते हैं। अब आप एक वीडियो देखें कि कोलू कहते किसको हैं। मसला ये है कि मेरे पास जितने लोग हैं, वो जब मैंने उनको कहा भी कोलू के लिए कोटेशन मांगो, तो वो जनाब कहते जी कोलू होता क्या है, कोलू होता क्या है। यानी हमारी अगली जनरेशन को ये भी नहीं पता कि कोलू होता क्या है। जब मैं कहता हूं कि कीफ लेके आओ तो कहते हो कीफ होती कैसी है।
फिर उनको वीडियो दिखानी पड़ती है कि ये देखें, ये ऊपर से ऐसे होती है नीचे। तो ये हालात होंगे तो तरक्की कैसे होगी, काम कैसे होगा? यानी जिनको बेसिक चीजों का, बेसिक टूल्स का ही नहीं पता, तो वो तरक्की करने चले हैं। ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले अपने बच्चों को मेरे पास 1-1, 2-2 महीने की ट्रेनिंग दिलवाओ, उनको पता चले कि टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे रिफाइन करना है टेक्नोलॉजी को, कैसे बनाना है। तो ये चीजें जो है, हमें जो मेरी एज के लोग हैं उनको चाहिए कि बच्चों को ये सिखाएं। लेकिन मसला ये है कि मेरी एज के भी ऐसे कई लोग, हजारों लाखों क्या करोड़ों हैं पाकिस्तान में, जिनको कुछ पता ही नहीं है सिरे से। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि यादाश्त का ये आलम है कि रात को मैं सारे स्टाफ को एक मीटिंग बुलवाता हूं कि भाई कल आपके जिम्मे ये काम है, ये काम है और ये काम है। अगले दिन सुबह में आके पूछता हूं, क्योंकि मैं दफ्तर जरा लेट पहुंचता हूं, कि भाई आपके जिम्मे क्या काम था, तो किसी को याद नहीं होता, धुल जाता है सारा कुछ। जैसे ही सुबह मुंह धोते हैं, साथ में यादाश्त भी धो आते हैं, अगले दिन फिर बताना पड़ता है। ये हालात है हमारे बच्चों के। इनको जैतून का तेल खिलाएं, साथ में 2-2 बादाम भी खिलाएं, शायद बेहतरी आ जाए, अदरवाइज नहीं आने वाली। तो असल में वजह क्या है? तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो टिकटॉक में है, तवज्जो डांस देखने में है, तवज्जो ब्रांडेड कपड़ों पे है, जेवरात पे है, मुख्तलिफ खाने, रेसिपीज उस पे है। तो जब तवज्जो उधर होगी तो काम कौन करेगा? इल्म ही नहीं है। यहां आते हैं लोग मेरे दफ्तर में, मैं उनको बेसिक चीजें पूछता हूं। मतलब मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, मैं यानी मेरे इधर दफ्तर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने कहा भाई इस बंदे को 200 ग्राम बनाना चिप्स दे दो, 250 ग्राम ग्रीन चिली दे दो और इसका बिल बना के मुझे दो। तो मुझे लिस्ट आ जाती है कि जी किलो का ये रेट आपने दिया हुआ है, ये लिस्ट है। तो सर ये 200 ग्राम कितने का बनेगा? यानी किलो का रेट पता है, लेकिन 200 ग्राम का रेट निकालना नहीं आता। और डिग्रियां BSc, MSc, बस। चलें खैर, पहले वीडियो देखें। और अगर कोई कोलू बनाता है या किसी का तजर्बा है या कहीं पे पुराना कोई बंदा मौजूद है जो कोलू पहले बनाता था, तो उसको प्लीज बाइज्जत तरीके से मेरे पास ले आए। मेरे लिए वो बहुत मुफीद आदमी है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। जी ये एक पुराने डिज़ाइन का कोलू है। यहाँ पे बंदा बैठता है, ये देखें, ये उसकी सीट बनी हुई है। या वेट रख दें, दोनों सूरतों में एक ही बात है। और ये इस जगह पे इसका माल गिरता है, यानी यहाँ पे माल गिराना होता है अंदर। ये देखें, ये अंदर माल गिरता है और ये डंडा जो है इसको रगड़ता है और इधर से ये तेल निकलता है। और ये तेल पड़ा हुआ है नीचे, ये देखिए, ये। और साइडों से खाली चढ़ाएगी यहाँ पे, और ये सेंटर से और ये इसका ऊपर से एक्सल है जो इसको घुमाता है। ये देखिए, तो ये इसका इंजन बैठा हुआ है। ये जवान इसको तकरीबन 8 घंटे लगातार घुमाता है। और ये इसका पेट्रोल है। ये सिलसिला हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।